क्वेश्चन में फील्स आना शुरू हो गया तो समझिए कि आपको समझ में आने लगेगा। और जब तक क्वेश्चन को फिल नहीं करेंगे तो ऊपर में जो है ना, ऊपरी दिमाग से कभी नहीं सीख सकते थे, क्योंकि बारीकी मन चाहिए सीखने के लिए। एकदम सूक्ष्म स्थिरता वाली मन चाहिए। हमेशा चंचलता से नहीं सीखता बच्चा, और हर लोगों को एक बार में समझ में आ जाए ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी कभी देखते हैं ना, चोरों को अगर सकरवाना है तो पुलिस कई बार डंडा मारती है। एक बार डंडा मारती है, झूठ बोलता है। 2 बार डंडा मारती है, झूठ बोलता है। कोई 1 बार में सकार लेता है, कोई 2 बार में सकारता है, कोई 3रा बार में सकारता है, कोई 10वां बार में सकारता है। और किसी किसी को तो कड़ा दंड बदल बदल के दी जाती है तब सकारता है। इसका मतलब है कि माइंड भी वही है, 1 बार में नहीं समझता है। इसको 2 बार पूछो, नहीं समझ में आए 3री बार देखो, 4थी बार देखो। किसी भी चीज को याद करने का एक फॉर्मेट होता है कि लगातार अगर 21 दिनों तक आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप चाहे किसी भी लक्ष्य को गुलाम कर सकती हैं। लेकिन 21 दिनों तक कम से कम एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए। अब आपके पास 365 दिन होती है किसी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बीच में आपके पास टाइम है। अगर एक सवाल को अगर 21 बार बना दिए, अब एक ही दिन में 21 बार मत बनाया करो। 1 बार आज पढ़ लिए, 1 सप्ताह बाद फिर 1 बार देख लेंगे, 1 महीना बाद फिर 1 बार देख लेंगे। तो अगर 1 बार आज पढ़े और सप्ताह महीना में 4 सप्ताह है तो 4 सप्ताह को देख लिए तो 5 बार हो गया। और 12 महीना है तो 12 बार देख लेंगे तो 12 5 17 बार हो गया। 17 बार हुआ ना। तो ऐसे मंथली करके देखो, या तो आप कंटिन्यू 2 दिन 4 दिन 10 दिन पर एक्सपेरिमेंट करो। अगर एक दिन में 2 बार भी एक्सपेरिमेंट कर दिए तो 12 महीना है, अगर 12 बार बैठेंगे और एक ही सवाल को 2-2 बार बना देंगे तो 24 बार हो गया। और यहां तो एक्सपेरिमेंट 21 बार का ही हम बताए थे। किसी भी चीजों को गुलाम कर सकते हैं, किसी भी मैथ को गुलाम कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट तरीका से होती है। जैसे गाय दूध देती नहीं, खींच खींच के निकालना पड़ता है। देखते हैं ना कितना प्रोसेस होती है। गाय कभी लथाड़ मारती है, गाय अपने मर्जी से दूध देती है, कभी आपके मर्जी से नहीं। आप उसको भले छान छून करके बांध छान की कोशिश करती है, लेकिन जब बांध छान करते हैं ना तो वो दूध उतर भी नहीं करता उसके थान में और वो दे भी नहीं करता है। इसका मतलब है कि जब गाय के दूध निकालना पड़ता है प्रोसेस से, एक प्रक्रिया से, सिस्टम से, कि उसको दाना पानी टाइम पे देना है, खुशामद करना है, ख्याल रखना है, तब जाकर के वो टाइम पे दूध देगी। उसी तरह आपको ये तभी याद होगा जब आप इसे ख्याल रखेंगे। तो जो लोग ख्याल नहीं रखते हैं उसको समझ में आता होता नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 10th क्लास के मैथ प्रश्नावली 4.1 के 2 नंबर के क्वेश्चन 3 है। और ये कह रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि रोहन का आयु बराबर x और उसकी मां की आयु बराबर x प्लस 26, क्योंकि बचवा क्या है पता नहीं, लेकिन मां 26 साल बड़ी है ये पता है। तो बड़ी है तो x में ही 26 जोड़ेंगे तब ना x से बड़ा होगा। बबुआ अगर 2 साल के तो मां 26 यानी कि 28 साल की, 2 उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कि जोड़ करेंगे। तो अब एक और बात कर रहा है, उसकी आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी।
तो चलिए, तो प्रश्न से पहले बबुआ के आयु का बा, रोहन के एक्स बा, आ कहल जाई बा 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब +3, ठीक है। और इनटू माँ के आयु x + 26। अब बबुआ जब ये 3 साल के बाद ये बबुआ x + 3 हो जाइहन, तो हुनकर माँ भी तो x + 26 और +3 हो जाइहन का, दोनों की आयु में 3 साल बढ़ेगा, और दोनों को गुणनफल वर्षों में 360 है। कितना है? 360। अब आइए x + 3 इंटू x, ये हो जाएगा 29 और 3 नहीं 26 और 3 29, चलिए बराबर 360, ठीक है। ये भी 360, ये भी 360 है। अब देखिए दोनों का गुणनफल करना है, क्या करेंगे? x में x से तो x², और x में 29 से तो 29x। अब ये 3 में x से तो 3x, और ये 3 में 29 से तो 29 27 के साथ हासिल 2, और 3 दूना 6 व 2 8, 87 बराबर 360। अब देखेंगे x² + 29 और 3 32x प्लस 87, ये प्लस में है तो बराबर के पहले माइनस में 360, अब बराबर 0 कर देंगे। x² + 32x प्लस नहीं बाबू, दोनों प्लस माइनस में है तो घटेगा ना, और घटेगा तो माइनस होगा, क्योंकि बड़का के चिन्ह का है माइनस। अब 360 में से 87 घटाएंगे, यानी कि 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा, 10 में से तो ये 35 बचेगा, 35 में से 8 गया तो 27, यानी कि 273 बराबर 0। अब इसको अगला गुना पिछला पे तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ने से पहले इधर हम लोग लिख लेते हैं x² + 32x माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे? 273 पहले लिख ही लेते हैं, और तब अगला गुना पिछला के हिसाब से 273 को तोड़ते हैं। यहाँ पे 273 कितना सुलेगा? 3 से 3 व 27 3 कम, अब 13 सते। चलिए अब हमको लाना कितना है? 32, तो यहाँ पे 13 है और 7 दूना 14, 14 और 13 कितना होगा? है? चलिए तो ऐसे नहीं आएगा, 7 तरीका 21, 21 से 13 34 हो जाएगा। लाना तो 32 है, तो कर देंगे 13 तिहाई 39, 39 में से 7 गया तो गुड, तो x² + 13 तिहाई 39, 39x माइनस 7x, 39 में से 7 गया तो 32 माइनस 273 बराबर 0। अब दोनों में क्या मैच किया? तो x कॉमन लेंगे तो एगो x बचेगा, प्लस x से x कट गया तो 39 बचेगा, माइनस 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x, ई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7 से काटेंगे, 7 तरीका 21, 21 के बाद में बच गया 6, 6 पर हो जाएगा ये 3, तो 63 हो जाएगा, तो 7 9 63, ये दोनों मैच किया कि नहीं? कर गया। तो x + 39 इंटू x माइनस 7, x माइनस 7। अब निकाल देंगे जब x + 39 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? -39, ठीक है। और जब x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 7, तो हमें प्लस वाले को रखना है, ठीक है, माइनस वाले को नहीं। अब लिखेंगे रोहन की आयु बराबर x का मान आ गया 7,
उसकी माँ की आयु बराबर x प्लस 26। तो क्या हो जाएगा, x का मान 7 प्लस 26 कितना होगा बाबू, दोनों मिलाकर 33। क्या होगा, 33 साल की होगी। यही आपका आंसर रहेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।